नाउ नेक्स्ट वन, लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, पानी को लगातार लॉस करते हैं। You have learnt in chapter 7 that plants need water to grow. Plants use a part of this water to prepare their food. कहते हैं आपने चैप्टर नंबर 7 में ये भी पढ़ा है कि जो पानी होता है ना वो प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए पानी को यूज़ करते हैं, ठीक। और प्लस वो अपना फूड जो है वो पानी के द्वारा प्रिपेयर करते हैं। जो पानी उनको अपना फूड बनाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, वो उसको यूज़ करते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू एयर। और जो पानी बच जाता है वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने में से रिलीज्ड कर देते हैं, मतलब वो पानी अपने में से निकाल लेते हैं। और वो पानी कहाँ चले जाता है, एयर में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है बच्चे? ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर को अपनी बॉडी में से रिलीज्ड कर देते हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में एयर में मिक्स हो जाते हैं। प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन द एक्टिविटी इन चैप्टर नंबर 7 में? आपने ट्रांसपीरेशन ऑलरेडी पढ़ा है। तो हमने देखा कि हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, किस किस प्रोसेस के थ्रू आते हैं। सो द नेम ऑफ द प्रोसेसेस आर इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। इवेपोरेशन के द्वारा और ट्रांसपीरेशन के द्वारा हमारे इन्वायरमेंट में कई तरह के वाटर वेपर्स आते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। बादल कैसे बनते हैं? एक्टिविटी 3 इसके लिए यूज़ करेंगे। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर। कहते हैं आपने एक ग्लास लेना है जिसमें आधा पानी भरा होगा। इस ग्लास को किसी साफ कपड़े से आपने बाहर की साइड से क्लीन कर देना है। अब इस ग्लास के अंदर आपने कुछ आइस क्यूब्स डालने हैं, मतलब बर्फ़ के टुकड़े डालने हैं, और 2-3 मिनट के लिए वेट करना है। तो आप देखोगे कि इस ग्लास में किस तरह के चेंजेस आएंगे। तो आप देखोगे बच्चे, थोड़ी देर बाद इस ग्लास, अक्सर आप देखते हो कई बार आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को फ्रिज से बाहर निकालते हो, वो बहुत ठंडी होती है, और जैसे ही आप उस बॉटल को, या जैसे ये ग्लास है इसे बहुत ठंडा था क्योंकि इसके अंदर आइस थी, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये ग्लास बाहर से बिल्कुल साफ़ किया गया था, पर थोड़ी आफ्टर सम टाइम ग्लास के बाहर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे। जिस टेबल पे आप इस ग्लास को रखोगे वहाँ पे पानी पानी हो जाएगा। तो क्या वो पानी ग्लास के अंदर से निकला है? बिल्कुल नहीं। क्या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल जाता है? वो भी नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। ये ग्लास कहाँ पे रखा गया है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? एयर। हवा में एक और चीज़ प्रेजेंट है जिसको आप बोलते हो वाटर वेपर। आपने अभी पढ़ा कि हवा में बहुत सारे पानी के कण होते हैं। जब हवा में वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं वो आके एकदम इस ग्लास के साथ स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो वो वाटर वेपर्स अपनी सारी हीट को, सारी एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं, गवा देते हैं और बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। और ठंडे होके वो ग्लास के साथ लग जाते हैं, और जब वो ठंडे हो जाते हैं वाटर वेपर्स, तो वो पानी की फॉर्म में नीचे फैल जाते हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस ही एक ऐसा प्रोसेस है जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन देता है, बादल बनाता है। The process of condensation plays an important role in bringing the water back to the surface of earth. आपने क्या देखा कि जो हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स थे, जो ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस के दौरान हमें इन्वायरमेंट में, एयर में कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स मिली, वही पानी के ड्रॉपलेट्स जब ठंडी चीज़ के साथ टकराते हैं तो वो सारी एनर्जी को लॉस कर देते हैं और फिर वो पानी में बदल जाते हैं। ऐसे ही बादल भी बनते हैं। जब वाटर क्या है, एक हाइट पे जाता है, सरफेस ऑफ अर्थ से बहुत दूर जाता है, हायर हायर जाता जाता है, तो वहाँ पर हवा जो होती है ऊंचाई पे जब पहुँचती है तो हवा में तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अभी आपको बताया, हवा जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठती है तो वो उतनी ज़्यादा ठंडी होती जाती है, और एक हाइट पे पहुँच के हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो बिल्कुल अपनी एनर्जी को लॉस कर लेते हैं और बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं और कंडेंस हो जाके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में बदल जाते हैं। उनको नाम दिया जाता है पानी के ड्रॉपलेट्स। इन दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर अपीयर्स टू बी क्लाउड। और एक हाइट पे जाके
यही पानी के ड्रॉपलेट्स है जो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल ठंडे होते हैं और आपस में इस तरह से शेप में बादल बन जाते हैं, जिनको आप क्या कहते हो, क्लाउड्स कहते हो। इट सो हैपन्स डेट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म अ लास्ट है। बहुत सारे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं और बड़े बड़े क्या बनाते हैं, पानी के ड्रॉप्स, जिनको आप क्लाउड्स कह रहे हो। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी डेट वे बिगेन टू फॉल। कई वाटर के ड्रॉपलेट्स इतने बड़े हो जाते हैं साइज में कि वो आहिस्ता आहिस्ता धरती पर वापस आने शुरू कर देते हैं। किस फॉर्म में, पानी की फॉर्म में, जिसको आप क्या कहते हो, बारिश। इन स्पेशल कंडीशन इट मे ऑल्सो फॉल एज अ स्नो। कई बार क्या होता है, यही बादल जो होते हैं बर्फ़ की फॉर्म में नीचे गिरते हैं, है ना। अक्सर आपने देखना है बारिश के साथ साथ बर्फ़ के पीसेस भी गिरते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो एक्चुअल में एयर वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इन टू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। तो हमने क्या देखा कि जो पानी होता है वो वेपर की फॉर्म में तब्दील होता है बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, फिर क्लाउड्स बनते हैं और फिर वो दोबारा ज़मीन पे बारिश की फॉर्म पे आते हैं या बर्फ़ की फॉर्म में। तो इस तरह से आपके पास क्लाउड्स भी बनते हैं और ट्रांसपीरेशन और कंडेंसेशन भी होता है। तो आज की क्लास में बच्चे आपने अपना चैप्टर रीड करना है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स तक। नेक्स्ट हम वाटर साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। आप इस चैप्टर को थॉरली रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।